बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी है सुबह उठे थे हम लोग, नाश्ता वाश्ता दिया बच्चों को मैंने। उसके बाद आगे जी सफाई वाली आ गई। सैटरडे का दिन है, ये सफाई हो रही थी। यहाँ पे सारे कारपेट चारपेट उसने फोल्ड किए हुए, बेटा पढ़ रहा था बैठा हुआ इधर। तो मैंने कहा चलें ये क्लिप भी मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। सैटरडे संडे को आपको पता है बच्चों की छुट्टी होती है, थोड़ा लेट ही उठना होता है, तो सफाई वाली भी 1 बजे के बाद ही आती है। तो खैर उठ गए थे हम लोग, थोड़ा लेट ही उठे थे। नाश्ता दिया बच्चों को, फिर बेटे को मैंने बिठा दी। मैंने कहा बेटा चलो आप पढ़ो, ताकि 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे के, तो 2 दिन अच्छा सा उसको मैं कहती हूँ जितनी तैयारी कर ले अपनी उतनी अच्छी। पेपर्स भी आ गए सर पे, तो मैंने कहा अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दो। खैर उधर वो काम हो रहे थे, इधर किचन का मैंने कर लिया था। किचन भी साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। पाइप यहाँ पे मैंने लगा दिए, काम वाली थी, मैंने उससे कहा मुझे एक आज वो कम्फर्टर जो है वो धो दो, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े करके उससे धुलवा रही हूँ, साथ में ख़ुद भी लगती हूँ तो लगना पड़ता है। ख़ुद भी ऐसा ही होता है, कोई भी काम किसी पे अकेले नहीं छोड़ सकते, बेशक जितना भी कोई अच्छा करे, पर आपकी खुद भी ज़रूरत होती है आपके घर के काम को आपकी। तो खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको बाहर के, ये मैं टेरेस पे कुल डाला मैं लगी हुई थी। तो बेटी को मैंने कहा बेटा मुझे ना वाइपर ला दो साथ में। तो ये कपड़े भी मैंने सुबह सुबह धो दिए थोड़ के। बच्चे लेट उठे थे थोड़ा, मैं जल्दी उठ के मैंने मशीन भी लगा दी। तो मैंने कहा चलें बच्चे सो रहे हैं, सोते रहे, मैं अपना काम कर लूँ। तो मेरा कभी ये होता है कि जल्दी आँख खुल जाए तो मैं शुक्र करती हूँ कि चलो भाई आज घर के काम जल्दी हो जाएंगे। तो खैर इसको डाल के सर्फ शर्फ डाल के ब्रश वगैरह वो रगड़ रही थी, पाइप के मुंह पर पानी शानी डाल रही थी। मैं रगड़ने शकड़ने वाला काम तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बाजू में दर्द है, वरना ये खुद काम मैं कर लेती थी, अल्लाह का शुक्र है। पर अब वही बात है कि कहते हैं ना कि सेहत सबसे बड़ी नेमत होती। जब बंदे के पास कुछ नहीं होता तब बंदे को कदर आती। वो किए मैंने साथ में। जब मैंने किचन क्लीन किया था, बर्तन शर्तन धोए थे, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे ये एयर टाइट जार। ये इनमें ना मैं नीमको और ड्राई फ्रूट और खजूरें वगैरह जो भी हो डाल के रख देती हूँ मैं। तो ये डाइनिंग पे पड़े तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब तो फिर मैंने ये उठा के धो दी। मैंने कहा वैसे भी ग्रॉसरी आने वाली है, तो जब भी आएगी तो फिर मैं उसमें इनको वो रिफ़िल करके रख दूँगी। अभी फिर इनको मैं धो देती हूँ। धो के अच्छी तरीके से मैंने क्लीन करी। साथ में मैंने जो होते हैं काली मिर्चों वाले वो जो होता है क्रशर, और वो सॉल्ट क्रशर जो ब्लैक पेपर क्रशर, वो भी मैंने धो के रख दिए थे। मैंने उसको फिर रीफ़िल कर लिए, बीच में काली मिर्चें उसको मैंने डाल दी। वो भी थोड़ा मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें अब जब मैं वो धो रही हूँ तो साथ में ये भी धो दूँ। धो के उनको मैंने डाइनिंग पर रख दिया। तो ये मैंने दिखा रही थी, सफाई वाली आई थी, सफाई कर की थी। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा अब गंद नहीं करना, क्योंकि कल संडे को तो सफाई वाली आती ही नहीं है। और ये कि उससे मैंने उससे कहा था, मैंने कहा था थोड़ा ना सफाई वाली से कहा था कि थोड़ा अच्छा सा करके सफाई आज कर लेना, थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेना, कि ताकि कल का दिन आराम से गुजर जाए। खैर वो सफाई करके चली गई। बेटे ने कहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने जो आपको दिखाए थे मैं पिछले व्लॉग में, अपने कुछ 1-2 व्लॉग्स पहले मैंने जो चप्पल कबाब बनाए थे वो मैंने इधर रखे तवे पे। बेटे ने कहा मम्मा मुझे चप्पल कबाब वाला बर्गर बना दें। तो मैं उसको बना के देने लगी। तो छोटे बेटे को तो बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे भी चाहिए, मुझे भी बना दें। फिर उसके लिए मैंने एक कबाब रख दी, उसको भी मैंने बना के दिए। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रख के, तो ऊपर से मैंने कवर कर दिया था। और दोनों साइडों पे सिंपल हम लोग मायो लगा लेंगे, केचप वगैरह मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरी बेटी और बेटे दोनों ने मना कर दिया था। और सैलेड मेरे बच्चे खाते नहीं हैं कि मैं वो लगा दूँ, किसी किस्म का भी सैलेड नहीं खाते वो। और चीज़ स्लाइस बीच में आपके पास हो रख दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं रखी चीज़ बीच में। तो बहुत सिंपल से, कोई इसकी ख़ास रेसिपी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आपने पेटीज़ को कुक करके उसके बाद इसमें आप रख दें, बर्गर में मायो लगा दें और बीच में से कट कर दें। तो ये देखें ये होगी हमारी फाइनल लुक। फिर दिन को थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, लेटी। उसके बाद फिर ये है शाम का टाइम। बच्चों ने कहा मम्मा मार्केट चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी और कुछ हमने लेना है वो भी ले लेते हैं। फिर मैं, बेटी और छोटा बेटा, बड़ा बेटा नहीं गया था, वो घर पे ही था। तो यहाँ पे मेरी ज़रा हालत इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने ऑयलिंग की हुई सर पे, तो मैंने चुटियाँ बनाई हुई, पीछे पौनी भी आपको नज़र आ रही होगी। तो खैर आ गए हम लोग इधर, मार्केट आ गए। चलेंगे अच्छे हम लोग, गपशप लगाते हुए चले गए। बहुत कम निकलते हैं बाहर, ऐसे वॉक बहुत कम करती हूँ मैं, करनी चाहिए, हालांकि हेल्थ के लिए अच्छी होती है, पर कुछ टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम मिलता है तो बंदा थका हुआ इतना होता है कि कुछ हिम्मत नहीं होती। बहरहाल वॉक करते करते आ गए हम लोग इधर। मैं आ गई हूँ फार्मेसी पे। इधर से मैंने ली अपनी मेडिसन, जो मेरी मेडिसन ख़त्म हुई थी, जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। वो लेके साथ ही मैं बैकमैन पे आ गई। मैं यहाँ पे मैंने लेनी थी ब्रेड ख़त्म हो रही थी तो सही, पर ख़त्म होने वाली थी। मैंने कहा फिर बेटे से बोलूँगी चुर करेगा,
तो मैं खुद ही आई हुई तो ले लेती हूँ। खैर वो चीज़ें ली। यहाँ पे ये आ गए हम लोग समोसे वाले के पास। इसके समोसे बहुत मज़े के होते हैं, छोटे समोसे जो होते हैं आलू वाले। तो बेटे मेरे छोटे को बहुत पसंद है ये, तो उसने कहा मम्मा मैंने यहाँ से समोसे लेने हैं। उसको समोसे लेके दिए। फिर इधर मैंने और कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली मैंने। आ गई मैं इधर फिर उसके पास छली वाले के पास मैंने देखी मूंगफलियाँ। तो अब सर्दियों का सीज़न आ गया तो मूंगफलियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मूंगफलियाँ मैंने ली, लेके जो जो चीज़ें लेनी थी वो लेकर हम लोग आके घर की तरफ रवाना हो गए। घर आ गए तो घर पहुंचकर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। ये जो छोटे समोसे हैं मैंने अपने लिए और बेटे के लिए लिए। बड़े बेटे ने कहा था मम्मा मुझे बड़े समोसे चाहिए, उसके लिए बड़े समोसे लेकर आई। पकौड़े साथ में थोड़े से लेकर आई मैं। तो ये जी बेटी ने कहा मम्मा मुझे चाहिए गोलगप्पे चाहिए, उसको गोलगप्पे लेकर दिए मैंने। तो ये थी जी मेरी वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।